हेलो गाइस, मैं हूं आयुषी, जो कि मैं आप सबके साथ अपनी रियल जर्नी इंटरव्यू की शेयर कर रही हूँ। गाइस, ये राउंड मेरा था, जो कि केपीएमजी का 6 राउंड था। इससे पहले 5 राउंड उन्होंने टेक्निकल लिए थे मेरे। तो ओवरऑल जो मैं बोलूँ, 6 से 7 घंटे का इनका पूरा प्रोसेस रहा इंटरव्यू का। ठीक है। तो ये बोला उन्होंने 1.5 घंटे का था, बट शायद 1 घंटे या उससे 15-20 मिनट में ख़त्म हो गया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जो राउंड था उनका। तो फर्स्ट क्वेश्चन से विदाउट टाइम वेस्ट किए। और गाइस, पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत आइडिया भी लगेगा आपको तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि ये हमारे रियल इंटरव्यू है गाइस, कोई फेक कंटेंट नहीं है कि मुझे जस्ट कंटेंट बनाने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। ये मेरी जो रियल जर्नी है कि कितने बार मैं गिर रही हूँ, कितनी बार रिजेक्ट हो रही, क्या हो रहा है। मैं काफ़ी सब्सक्राइबर ने भी मेरे साथ अपने इंटरव्यू शेयर किए, जो कि आप भी मेरे साथ अपने रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, जिससे हम क्या करेंगे, एक रियल कंटेंट का पूरा एक चैनल बना लेंगे। बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी और हमारे लिए भी हेल्प है यार, कि हमें एक जगह सारा कंटेंट मिल जाएगा रियल इंटरव्यू का। तो आप लोग मेरे साथ लिंक्डइन पे ऐड होकर अपना इंटरव्यू शेयर कर सकते हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गाइज, उनका क्वेश्चन पहला था, ठीक है, इज़ योर डिग्री रेगुलर और फ्रॉम एन इरेगुलर डिस्टेंस मोड। लाइक काफ़ी लोगों की डिग्री ऐसी होती है, वो पार्ट टाइम करते हैं, काफ़ी फुल टाइम करते हैं। तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि आपकी जो डिग्री है वो रेगुलर है या इरेगुलर है, मतलब जो इग्नू वगैरह से उससे रेलिवेंट है। क्योंकि वो ऑलरेडी 6 राउंड से पहले जो मेरा डिस्कशन उनसे बात हो चुका था, तो इंट्रोडक्शन वगैरह का कोई डिस्कशन नहीं था, ये एचआर राउंड था। तो जस्ट वो उन्होंने स्टार्ट किया कि हाय आयुषी, मतलब जस्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिए क्वेश्चन कि आपकी जो डिग्री है ये वाला रेगुलर है कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो प्लीज़, डिग्री का बहुत मैटर करता है। और हाँ गाइज, इस क्वेश्चन से मुझे एक चीज़ और समझ आई, जो काफ़ी कंपनी ने अपना बेजी का अब चेंज कर दिया। अगर आप एक्सपीरियंस पे स्विच कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी डिग्री आपके पास हो। क्योंकि मेरी एमसीए की डिग्री है मेरे पास, बट मेरे पास मेरे बीसीए की डिग्री नहीं है, क्योंकि मेरे पास सारी सेमेस्टर की मार्कशीट है और मैंने अपनी डिग्री रिसीव नहीं की। प्लीज़, केपीएमजी ऑफर लेटर रिलीज़ नहीं करती है अगर तुम्हारी डिग्री नहीं है। उनका बीजी फेल्ड हो जाता है और वो उस पर उसको रोक देते हैं। तो आप ट्राई करना, अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अपॉर्चुनिटी होते हुए भी हम ज्वाइन नहीं कर पाते। और मैंने अपनी डिग्री के लिए, देखते कब तक मेरी डिग्री आती है, आएगी तो मैं वो भी बताऊंगी आप कैसे प्रोसेस कर सकते हो। मैंने अप्लाई तो किया है, देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका, हाउ मैनी ईयर ऑफ टोटल एक्सपीरियंस डू यू हैव। और उन्होंने मेरी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं काउंट किया, जो कि मेरा फर्स्ट कंपनी में इंटर्नशिप भी था 7 महीने का। देन मेरा एज ए परफॉर्मेंस कन्वर्ट हुआ था फुल टाइम सेपिएंट में। तो उन्होंने ये काउंट नहीं किया। तो मैंने उनको बोला मेरा टोटल एक्सपीरियंस 3.3 है एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय, और अगर इंटर्नशिप लगाओ तो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू स्विच फ्रॉम योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका कभी भी ये आंसर मत देना कि पैसे कम हैं, हाइक नहीं है। और उनको हमेशा ये बोलो कि मैं जस्ट, मेरा सजेशन यही है कि मुझे नए नए लैंग्वेज सीखना है। जब हम कहीं नई जगह जाते हैं, बहुत सब कंपनी का एक अलग स्ट्रेटजी होता है कि कैसे काम करना, कैसे चीज़ें करना। तो सेम कि मुझे चैलेंज देखना, नई चीज़ें सीखने, ग्रो करना है करियर में, स्किल्स के वाइज, ना कि पैसे का बोलना। और उन्होंने जब ये स्विच वाला बोला कि जैसे आपके दोनों कंपनी तो गुड कंपनी थी, ब्रांडिंग कंपनी थी, ऐसा भी नहीं कि आपने स्टार्टअप में। मैंने कहा हाँ, मेरा फर्स्ट कंपनी का मैंने उन्हें जेन्युइन रीज़न बताया था कि मैं बेंच पे चली गई थी कुछ टाइम के लिए, तो मुझे कुछ सीखना था। और जो एज ए फ्रेशर होते हैं, तो मतलब तुम्हारा, अगर तुम बेंच पे जा रहे हो थोड़े टाइम के लिए, बट स्विच इज़ बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि तुम्हें सीखना है उस टाइम। और मैं सच बताऊँ, मेरा फर्स्ट कंपनी में मेरा कोई प्रोफाइल भी डिसाइड नहीं था कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ क्या हो, क्योंकि जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती थी वो मुझे उस टाइप का काम दे देते थे। एज ए फ्रेशर मैं वहाँ पे ज्वाइन हुई थी, तो वहाँ पे कोई तुम्हारी प्रोफाइल डिसाइड नहीं होती है। तो मैंने इसलिए उनको बताया कि मैंने बेंच पे चली गई थी और मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, तो मैंने सोचा मुझे सीखना था, तो मैंने स्विच कर लिया। तो फिर उन्होंने मुझे बोला इस पर क्रॉस क्वेश्चन पर, एसेंचर पे तो बहुत प्रोजेक्ट है। हाँ, मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत प्रोजेक्ट है एसेंचर पे, बट मेरा अच्छी लर्निंग भी हो रही है। बट मुझे नए चैलेंज देखना है, क्योंकि हर कंपनी का एक नया स्टैंडर्ड होता है कि कैसे काम करना, मुझे वो सीखना है, अभी अपग्रेड करना है खुद को।
फिर क्वेश्चन 4 था, यू हैव 3 year of experience and already 3 switch, कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड दिस जॉब मोमेंट। देखो यार, ये सच में आपको बताऊँ ना, एचआर क्या करते हैं, आपको ऐसा करता है कि आपकी ही गलती है कि आपने इतने स्विच लिए। बट एज़ पर माई सजेशन, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है, लाइक मेरा जो मतलब मेरा व्यू है ये, मे बी अदर का क्या व्यू मुझे नहीं पता, रेज्यूमे में मेंशन होता है किस बंदे ने कितने टाइम में स्विच किया, तो आप रेज्यूमे ही शॉर्ट लिस्ट मत करो। बट वो इससे क्या करते हैं, डराते हैं कि जिससे आपको लगे, आप रिग्रेट करो खुद पे कि हाँ यार सही है, मैंने सच में 3 साल में 3 स्विच किए। मैं ये भी नहीं बोलती कि हर साल स्विच लो, मेरा पहला स्विच था, मैंने 2 साल में लिया था क्योंकि मेरे उसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड थी। और मैं एसेंचर में भी, मैं अभी जब तक मैं स्विच करूँगी मेरा ओवरऑल 2 साल हो जाएगा। तो मेरा ऐसा नहीं कि मैंने 1 साल में ही स्विच लिया है, बट वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे, लाइक ट्रीट इन द सेंस कि मतलब मुझे उससे चीज़ समझ आई कि हाँ, आंसर तुम ऐसे दो कि तुम खुद के आंसर में ना फंसो, बस मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है कि उन्होंने मुझसे अच्छे से बात किया, नो डाउट, बट आप खुद के आंसर ऐसे ट्रीट करो कि आप अच्छे से आंसर करो, पॉजिटिव में रहे कि हाँ मुझे पता है मैंने तीसरा स्विच ले रहा हूँ, बट पहले मैं जेन्युइन इशू बता दो, दूसरे में कि मुझे सीखना है वो बता दो, बेस्ट ऑप्शन रहता है। और सच में हम सीखने के लिए ही जा रहे हैं यार। क्वेश्चन 5 था, इफ़ यू गिव यू एन ऑफर नाउ विल यू स्विच अगेन नेक्स्ट ईयर, हाउ स्टेबल आर यू। तो उनको बोलो कि नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कि मैं हर साल ही स्विच कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेक श्योर करो कि नहीं, मैं ऐसा कुछ तो नहीं है मेरी प्रोफाइल में, और मैं अच्छे से ही काम करूँगा अपना। जस्ट एक होता है ना कि ट्रस्ट बिल्ड करना, वो तुम कैसे बातों को कन्वे करते हो वो आप देख लो। ठीक है। क्वेश्चन 6 था, कैन यू एक्सप्लेन योर कंपनी स्ट्रक्चर एंड मेन सब्सिडरीज। यार ये क्या कर रहा था इस क्वेश्चन से रिलेटिव, मैं क्या, इसका आंसर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मैंने क्या ही दिया था। क्वेश्चन 7 था, व्हाट आर यू एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस रोल, कि तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है। गाइज मैं इसमें बस आपको एक चीज़ गाइड करूँगी मेरे एक्सपीरियंस के, तुम अपनी प्रोफाइल देखना, तुम्हें क्या प्रोफाइल दे रहे हैं, और थोड़ा उस पर देखना उस प्रोफाइल पे उसी वो कंपनी क्या कोट करती है। तुम करंट वैल्यू के हिसाब से कोट मत करना अपने, क्योंकि तुम्हारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा सिलेक्शन करा रही है, तुम्हारा काम तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से होगा, तो पैसा भी तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से होना चाहिए, ना कि करंट वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, अच्छा खासा कोट करना। क्वेश्चन 8 था, इफ़ यू गेट अनदर ऑफर लेटर आर वट यू योर प्लान, विल यू स्टिल जॉइन अस। तो हाँ बोलो कि अगर तुम अच्छा खासा मुझे कोट करोगे तो मैं ज्वाइन ही करूँगा, क्यों ही जाऊँगा दूसरे में। ठीक है। क्वेश्चन 9 था, वट इज़ योर करंट CTC एंड वट आर द फिक्स एंड द वेरिएबल कंपोनेंट्स, कि क्या आपका फिक्स है क्या आपका वेरिएबल है, ये उन्होंने पूछा था। क्वेश्चन 10 था, वाई डू यू वॉन्ट टू लीव योर करंट कंपनी, क्यों छोड़ रहे हो। अब मुझे समझ नहीं आता यार इसका आंसर, क्यों ही पूछना है, क्यों क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन भी मुझे समझ नहीं आता क्यों। मतलब एक तो ग्रोथ होता है, दूसरा नए स्किल्स के लिए ढूंढते हैं कंपनी, अब पता नहीं क्यों ही क्वेश्चन पूछा जाता है ये। आप लोगों को उसका आंसर सही से पता हो तो प्लीज़ मुझे भी एक्सप्लेन करना, मुझे क्या आंसर देना चाहिए। क्वेश्चन 11 था मेरा, हाउ सून कैन यू जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव ए 3 month नोटिस पीरियड, कैन इट बी रिड्यूस। देखो यार, अभी MNC का सबका 3 month का है, सबको इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए। अब कैसे करें, अगर उनसे पूछो कि ठीक है अगर मैं अर्ली ज्वाइन करूँगा, मेरा ज्वाइनिंग बोनस है क्या, मुझे क्या अदर फैसिलिटी है, लाइक अगर मैं बाय आउट करूँगा तो क्या ऑप्शन है, आपकी कंपनी पे करेगी क्या। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहले नौकरी छोड़ेंगे फिर घर बैठेंगे फिर नौकरी ढूंढेंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं यार कि हम इमीडिएट ज्वाइन कर पाएंगे। तो उनको समझाओ, और वैसे मान जाते 3 नोटिस पीरियड पे, ठीक है, मेरे भी मान गए हैं। क्वेश्चन 12 था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, कुछ क्वेश्चन है क्या। हाँ उनसे पूछो, क्या मतलब क्या चीज़ें हैं रहेगी, क्या क्या देंगे, और थोड़ा जैसे वो कंपनी के स्ट्रक्चर बताते हैं, उनकी क्या पॉलिसी है, क्या मेडिकल है, क्या ग्रेजुटी है, क्या PF, क्या भी जो भी प्रोसेस बताते हैं, कि तुम जैसे मैंने यही पूछा था कि मैं अपने पेरेंट्स को ऐड करा सकती हूँ, ये सब टाइप के। तो उन्होंने बोला नहीं, आप अगर मैरिड हो अपनी फैमिली को, स्पाउस वगैरह को ऐड करा सकते हो। बट मैंने बोला तो मैं तो अनमैरिड हूँ, लाइक मैं कैसे अपने पेरेंट्स को ऐड कराऊँ।
तो उन्होंने बोला तुम्हारी सैलरी से ही डिडक्ट होगा। पता नहीं क्यों नहीं देते यार, पेरेंट्स का तो इंक्लूड करना चाहिए। तो गाइज ये टोटल मेरे क्वेश्चन थे, इसमें से एक दो क्वेश्चन में भी मिस हो गया होगा, ठीक है, एग्जैक्ट एक दो ही मिस होगा, बाकी का तो यही था। और बट मैं यही सजेस्ट करूँगी, कभी भी जब आप एचआर से बात करो ना, बहुत कॉन्फिडेंस से बात करो, खुद पे कभी डाउट मत करो, क्योंकि तुम वहाँ एचआर तक राउंड गए हो ना, तुमने पहले राउंड निकाले हैं एज़ पर माई सजेशन। तुम वहाँ पे फ्री में कोई तुम्हें जॉब नहीं दे रहा। दूसरी बात, तुम कितना कॉन्फिडेंस से बात करते हो वो तुम्हारा मैटर करता है, क्योंकि वो बार्गिंग करते ही करते हैं कि नहीं 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 हमारा बजट नहीं है, तो उनको बोलो कि नहीं हम मैं मेरा एक्सपेक्टेशन इतना है नहीं, मैं इस पर ज्वाइन ही नहीं कर सकता। क्योंकि ये तो है नहीं कि चलो 6 महीने से ज्वाइन कर ले, खुद ही आप बोल रहे हो कि इतनी जल्दी स्विच किया, मैं 6 महीने बाद दूसरी नौकरी ढूंढूंगा। स्विच का मतलब तो होता है अच्छी खासी हाइक लेना। तो अपनी बातों पे अड़े रहना, ये मत सोचना यार कभी ऑफर लेटर नहीं देंगे, आपने वो निकाला वही खुश होना कि आपने इतना बड़ी कंपनी का इंटरव्यू निकाला, आप दूसरा भी निकाल सकते हो, यू हैव ए गट्स। ठीक है, तो डर के बात नहीं करते, अच्छे से बात करते हैं। मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपने वहाँ तक पहुँचे हो, आप में काबिलियत है तभी पहुँचे हो। आपने सारे इंटरव्यू, मैंने 6 राउंड के मतलब 5 राउंड टेक्निकल राउंड क्लियर करके मैं वहाँ पहुँची हूँ, और मैं फिर बोलूँ कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस कम है, लाइक नहीं मैं इतने में ही मान जाऊँ, बिल्कुल नहीं भाई, मत मानो, तुमने उसके लिए एफर्ट किया है, अच्छे से मेहनत की है, तो अच्छे से कोट करो। बार्गेनिंग स्किल्स आने चाहिए, और खुद की बातों पे स्टैंड लेना आना चाहिए कि तुम क्यों इतने पैसे मांग रहे हो, क्योंकि तुम स्टैंड करते हो वहाँ पे एज अ मार्केट वैल्यू। मार्केट में ये वैल्यू है इस प्रोफाइल के लिए, बताओ उन्हें। ठीक है, तो गाइज ये मेरा KPMG का 4 राउंड था। और अगर वीडियो अच्छी लगी है आप सबको, वीडियो आप सबके काम आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और गाइस नेक्स्ट इंटरव्यू आप किसका देखना चाहते हो प्लीज़ कमेंट किया करो, जिससे मुझे हेल्प होगी डिसीजन लेने में कि नेक्स्ट इंटरव्यू आप लोग इसका वेट कर रहे हो। और गाइज मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, चैनल बनाया है सॉरी, आप वहाँ जाके मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, जिसमें मैं क्या करूँ, जो मैं अप्लाई करती हूँ फ्रेश जॉब, मैं वो डायरेक्ट लिंक आप लोगों के लिए उस पर डाल देती हूँ, जिससे आप लोग ईज़िली अप्लाई कर पाओ। और मैं डेली का लाइव भी आती हूँ, तो आप लोग मेरे से लाइव में कनेक्ट हो सकते हो शाम को 9 बजे, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, हम वहाँ पे जीएस के आउटपुट वाले क्वेश्चन लगाते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस के काम आएगी। और गाइज जितने भी मैं क्वेश्चन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ प्लीज़ ट्राई किया करो सबका आंसर देने की, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है गाइज, इससे सच बता रही हूँ। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। थैंक यू।